हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, कल के डिस्कशन में हमने एक 3-4 पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो डिस्कस किए थे। ठीक है कि रिगार्डिंग दी मूवमेंट ऑफ दी मार्केट साइकोलॉजी और किस तरीके से एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी बिहेव कर सकती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ये था कि अगर गैप डाउन खुलती है एंड सेफ ट्रेडर जो है वो पुल बैक के लिए वेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कंफर्म होने के बाद हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं। रिगार्डिंग पुट की पोजीशन, दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अगर कंटिन्यू नीचे का मोमेंटम बनता है तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि मार्केट ये चैनल का लोअर एज टच करेगी एंड वहाँ तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, लेकिन हियर वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था विथ रेफरेंस टू दिस चैनल ओनली, लोअर ट्रेंड लाइन जो है चैनल की, ये वहाँ से अगर मार्केट में कुछ रिकवरी आती है, बाइंग प्रेशर बनता है, तो एक हैमर जैसी कैंडल मार्केट में बन सकती है। ये भी एक प्रोबेबिलिटी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। हाँ, हैमर मैं बोल रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये एक पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस की थी। ठीक है, ओके एंड तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस किया था कि मार्केट में दोनों तरफ के मूवमेंट्स मिल सकते हैं। राइट, अब इसको एनालाइज करते हैं कि हमने डिस्कशन क्या किया था, लाइव मार्केट में किस तरीके से हमें प्राइस का मूवमेंट मिला एंड उसके पीछे लॉजिक क्या है, आगे किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों देखो, ये मार्केट ट्रेडिंग के लिए ना, आज का बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखोगे, अब चार्ट बनने के बाद तो सब कुछ इजी लगता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैंने ऐसा बोला था, मैंने वैसा बोला था, मुझे पता ही था कि यहाँ से नीचे जाएगी, मुझे पता ही था यहाँ से ऊपर जाएगी। पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चार्ट पूरा बना बनाया चार्ट आपके सामने है। लेकिन लाइव मार्केट में आपके पास ये पूरा चार्ट नहीं है, आपके पास सिर्फ करंट कैंडल है जो आपके सामने चल रही है ना, वो कैंडल है एंड उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से मैंने ट्रेड करना है यहाँ पे। सो विद दैट व्यू, ये चार्ट जो है, इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी चार्ट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, स्पेशली इन ऑप्शन एंड एज अ बायर। रीज़न बताता हूँ। जो पॉइंट हमने डिस्कस किए थे वो उस हर एक पॉइंट की मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अब गैप डाउन ओपन हुई मार्केट, हमारा क्या डिस्कशन था कि पुल बैक के लिए वेट कर सकते हैं। पुल बैक हुआ, वहाँ से एक नीचे सेलिंग प्रेशर दिख रहा था। जस्ट एज्यूम कि ये रनिंग कैंडल है। तो यहाँ पर अगर किसी ने बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास अगर पुट की पोजीशन बनाई है तो हो सकता है कि ही रिमेंड इन दैट पोजीशन, लेकिन उसके बाद काफ़ी देर तक मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही थी। अब ऐसे मार्केट में ना वही आदमी ठीक से ट्रेड कर सकता है जो अपने सेटअप के साथ टिका रहता है। अगर आपको पता है कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेनी है विद अ स्टॉप लॉस एंड मैंने इस लेवल तक ट्रेंड को अपने राइड करना है। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल रेजिस्टेंस पे अगर शॉर्ट पोजीशन बनाई है और इसके ऊपर कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस है, तो एटलीस्ट यू विल वेट टिल द स्टॉप लॉस हिट, क्योंकि ये स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया, ये पीडीसी के लेवल के ऊपर मार्केट अगर जाने लगी, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि मार्केट अभी ऊपर ही जाना चाहती है। ठीक है, तो इसके लिए पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है एंड यू हैव टू स्टिक विद द सेटअप। ओके, एंड उसके बाद एकदम से ये जो रेड कैंडल लगी है ना 100-150 पॉइंट की, तो इस कैंडल के ऊपर एंट्री लेने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि कंसोलिडेशन जब शुरू हो गया तो सिंपल रूल होता है कंसोलिडेशन का कि रेंज मार्क करके रखो, किसी भी साइड में ब्रेकआउट मिलेगा उस साइड में ट्रेड ले लो। नीचे की तरफ जब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मार्केट ने दे दिया तो वहाँ पे एंट्री की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जब तक आपको समझ में आ जाए कि ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिया है, तब तक तो वो कैंडल नीचे पहुँच चुकी थी टारगेट तक। दैट इज़ वन थिंग। तो पुट का ट्रेड यहाँ पे सिर्फ वही आदमी ले सकता था जिसने बिल्कुल टॉप के ऊपर ये फर्स्ट जो रिजेक्शन मिला, या तो फर्स्ट रिजेक्शन में, या तो फिर से रिटेस्ट करने के बाद ये सेकंड रिजेक्शन मिला, इसमें अगर कोई पुट की पोजीशन बनाई होगी तो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना कितने लोगों ने मूव कैप्चर किया। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर इसको आराम से कैप्चर कर सकता है। एंड ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट लर्निंग के पॉइंट्स है, आप नोट करके रखना, आपको काम आएंगे। जिनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ सेटअप ही देखना है, वो वीडियो फॉरवर्ड कर करके देख सकते हैं, नॉट एन इशू। यहाँ पर पहली बात तो ये है कि ट्रेड को होल्ड करने के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आपने ऊपर लिया है तो, अगर नहीं लिया है और ये कंसोलिडेशन जोन में ही आपने मार्केट को देख लिया तो छोड़ ही दो, फिर तो कोई ट्रेड की गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे कोई सेटअप भी नहीं बनता।
दूसरी चीज़, यहाँ पे टॉप पे ट्रेड लेने के बाद वही आदमी इसको होल्ड करके रख सकता है जिसने क्वांटिटी बहुत कम रखी है, एंड स्पेशली इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन द करंट एक्सपायरी, क्योंकि करंट एक्सपायरी में प्रीमियम कम होता है, इसलिए लोग ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं, तो हेवी क्वांटिटी खरीद के बैठ जाते हैं। एंड फिर होता क्या है, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, ऐसी वोलेटिलिटी में आपका प्रीमियम फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ी से होता है, बहुत बड़ा लॉस भी दिखता है, दूसरे सेकंड में बहुत बड़ा प्रॉफिट भी दिखता है। तो उसको हैंडल करना एंड वो इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स को हैंडल करना, ये हर एक के बस के बात नहीं है। एक्सपीरियंस ट्रेडर जो है वो ये सब काम कर सकता है, ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। तो ये पहला मूव बहुत ही कम लोगों ने कैप्चर किया होगा। नाउ दूसरी चीज़, पॉइंट क्या था हमारा कि पुट के साइड में अगर हम बैठ भी जाते हैं तो नीचे ये जो चैनल का लोअर एज है, यहाँ पे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ से एक हैमर बन सकता है, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ही इसी कैंडल ने ये एज को टच किया, उसके बाद फिर ये स्पिनिंग बॉटम, फिर ये डोजी, और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करके मार्केट ने ऊपर की चाल पकड़ी एंड एक ऊपर का मोमेंटम दे दिया। तो दिस वाज अगेन अ गुड अपॉर्चुनिटी टू हैव अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस एंड गुड रिवॉर्ड। अब ये जो कैंडल लगी ना, ये इतना एक 20-25 मिनट का ट्रेड अगर होल्ड किया है कम क्वांटिटी में, तो कम क्वांटिटी में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया। क्योंकि ये देखो, इसका लो अगर मैं देखता हूँ तो समवेयर अराउंड 47,852, एंड ये जो हाई यहाँ पे लगा था दैट वाज 48,170। तो इतने पॉइंट्स आपको मिल गए, एंड स्पेशली ये कैंडल का जो मोमेंटम था, इसमें प्रीमियम स्पाइक बहुत अच्छी तरह से मिली थी। तो ये एक था। अगर सपोज़ यहाँ पर आपने ट्रेड बुक नहीं किया है, फिर भी होल्ड कर रहे हो तो धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन इसमें प्रीमियम डीके काफ़ी हुआ था। तो सही सेटअप के ऊपर ट्रेड में एंट्री करना एंड सही सेटअप के ऊपर ट्रेड से एग्जिट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब आप जिगरी पुगरी तभी कर सकते हो जब आप उतनी क्वांटिटी रखोगे जितनी आप हैंडल कर सकते हो। दूसरी चीज़, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने शुरू में आपको बोला कि ऐसे मार्केट में वही आदमी काम कर सकता है जो अपने सेटअप के साथ टिका रहता है। कि अपना सेटअप क्या है, नीचे से मार्केट अगर ऊपर जाती है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ऊपर का मोमेंटम बनने की, जो बना है मार्केट ने। क्लोजिंग कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही दी है, ये थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बुकिंग का थोड़ा सा एक करेक्शन यहाँ पे मिला, एंड कहीं ना कहीं इसके बीच में मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई प्लीज़ बिलीव इन चार्ट, ट्रस्ट द चार्ट, ट्रस्ट योर सेटअप। जो मार्केट बोल रही है वो करो, अपने मन की मत सुनो, स्पेशली एक्सपायरी के दिन अपने मन की बिल्कुल मत सुनो। जो चार्ट बोलता है वही करो, वही सुनो। अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, ट्रेडिंग करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप होप ट्रेडिंग करोगे ना, किसी एजम्पशन में ट्रेडिंग करोगे, कोई बायस रख के अगर ट्रेडिंग करोगे, तो ऐसे मार्केट में बहुत मुश्किल है सस्टेन करना, सर्वाइव करना, ठीक है। तो बाकी रेस्ट इज़ अप टू यू एंड योर सेटअप कि कैसे काम करना है, बट सीखो पहले, फोकस ऑन लर्निंग, समझ लो, फिर धीरे धीरे काम करो। एनीवेज, आगे किस तरीके से काम करना है, तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ये बीच में ही क्लोजिंग मार्केट ने दी है। डेली, हाँ ओके, डेली कैंडल मैं जो बता रहा था आपको कि आई वॉज एंटिसिपेटिंग अ हैमर। डज इट लुक लाइक अ हैमर? नहीं, एग्जैक्टली हैमर नहीं ये है, इट इज़ काइंड ऑफ अ स्पिनिंग बॉटम टाइप की कैंडल बन चुकी है। लेकिन इसके पीछे वाला लॉजिक एंड जो साइकोलॉजी एंटिसिपेट की थी हमने डिस्कशन में, द सेम चीज़ मार्केट हैज़ डन, ठीक है। अब ये स्पिनिंग बॉटम बनने से पहले ये क्या बना था, डेफिनेटली इट वाज टर्निंग टू द हैमर, लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग की छोटी सी करेक्शन की रैली नीचे मिली, उसकी वजह से फाइनल क्लोजिंग जो है वो 48,021 की मिली है डेली बेसिस पे। तो समवेयर हमारा जो एनालिसिस था उसकी मार्केट ने यहाँ पे ठीक ठाक रिस्पेक्ट की है। जो जिसने सेटअप फॉलो किया उसको कुछ ना कुछ मार्केट ने दिया होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे रहा आपका ट्रेडिंग सेशन, कुछ डिस्कशन का कल के फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। ओके, अब लेट्स सी कि कल के लिए हमारा बैंक निफ्टी में डिस्कशन क्या हो सकता है। मैं आपको लेके चलता हूँ 5 मिनट्स चार्ट के ऊपर ही। ओके, एंड यहाँ पर अभी इम्पोर्टेंट क्या है, देखो मार्केट को अगर ऊपर की तरफ ही सस्टेन रहना है ना, तो किसी भी हालत में ये जो सपोर्ट जोन है इसके नीचे मार्केट ने नहीं आना चाहिए। 950 वाला जो 950 900 का जो सपोर्ट जोन है, इसके नीचे मार्केट ने नहीं आना चाहिए। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करेगी तो धीरे धीरे ये नीचे की तरफ फिर 630 500
ये लेवल्स को टच कर सकती है। 630 या 550 के आसपास ये जो नीचे का ट्रेंड लाइन है चैनल का, ये कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपका टारगेट ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकता है, लेकिन अगर ये 900 के नीचे अगर सस्टेन हो गई 850 900 के नीचे, तो 630 तक आराम से आ जाएगी। 630 को ब्रीच करने के बाद 500 और 400 के टारगेट्स खुल जाएंगे। दैट इज़ वन थिंग। ऊपर की तरफ क्या सिनारियो है अगर मार्केट को ऊपर सस्टेन रहना और यहाँ से कुछ रिकवरी दिखानी है, तो ये 170 220 का जो जोन है ना, इसके ऊपर मार्केट को निकलना पड़ेगा एंड अगर ये 220 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो ऊपर फिर 400, अब ये डिपेंड करता है ऊपर का चैनल का जो लाइन है ना वो कहाँ से क्रॉस हो रहा है, वो 400 450 यहाँ इसी किसी जोन से क्रॉस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक के टारगेट्स मिल जाएंगे अगर 220 के ऊपर निकल जाते हैं, तो ये 200 पॉइंट के टारगेट हाथों हाथ मिल जाएंगे। एंड अगर ये 450 460 के जोन को अगर मार्केट क्रॉस करती है तो फिर ऊपर 48,630 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, उसके ऊपर हम ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर गैप अप खुलती है, गैप अप कहीं ना कहीं 200 के आसपास ही अगर खुलती है, तो मैं ब्रेकआउट का वेट करूँगा। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेके नीचे आती है तो इमीडिएटली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ सेल पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। रीज़न बीइंग कि इसी रेंज में मार्केट जैसे ये यहाँ पे फंसी हुई है ना, ऐसे ही यहाँ पे फंसी हुई रह सकती है। तो अगर सेलिंग प्रेशर बनता है, कुछ कंफर्म पैटर्न बनता है, तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही, मतलब 950 की 900 का जो जोन है, इसके नीचे मैं पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। इस जोन को मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी। कॉल का सेटअप सिर्फ 220 के ऊपर बनेगा बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होती है, और कहीं ना कहीं ये 400 वगैरह के आसपास ही अगर गैप अप ओपन होती है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ से अगर फर्स्ट कैंडल कोई निगेटिव कैंडल, इन्वर्टेड हैमर वगैरह उस टाइप की बनाती है, तो फिर ये 465 470 का जो लेवल है, इसका स्टॉप लॉस लगा के मैं एक पुट की पोजीशन ट्राई करूँगा। नीचे फिर आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स, उसके नीचे फिर ये 900 यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं, उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या मार्केट नीचे आके कहीं ना कहीं 220 से सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर ही रहना चाहती है, ऊपर का पैटर्न बनाना चाहती है। तो मैं अपनी पूरी पुट की पोजीशन से बाहर निकलूँगा एंड एक प्रॉपर बुलिश पैटर्न के लिए वेट करूँगा, ठीक है। अब वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट राइट नाउ। वो लाइव मार्केट में हमें देखना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द ओपनिंग ऑफ द मार्केट, तो वो मैं अपने ग्रुप पे अपडेट कर दूँगा। रही बात गैप डाउन की, अगर गैप डाउन खुलती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। पुल बैक के लिए वेट कर सकते हैं, जहाँ रेजिस्टेंस कंफर्म हो जाएगा वहाँ पर हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं। ये गैप डाउन का मतलब है 900 के नीचे गैप डाउन अगर खुलती है, तो अगर यही 950 के ऊपर ही अगर इसी जोन में खुलती है तो देन आई विल वेट फॉर कंसोलिडेशन, एंड उसके बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। इस रेंज में मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। तो दिस विल बी आवर सेटअप फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। अब निफ्टी में देखते हैं, टुमारो इज़ एक्सपायरी फॉर निफ्टी। आज निफ्टी ने क्या किया है, एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी आज थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी। तो निफ्टी की डेली कैंडल अगर आप देखोगे तो दैट इज़ अ ग्रीन कैंडल एंड इट इज़ मच मोर देन अ स्पिनिंग बॉटम, वेर एज बैंक निफ्टी हैज़ फॉर्म्ड अ स्पिनिंग बॉटम विच इज़ रेड इन कलर, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक था। ओके, निफ्टी ने अच्छा खासा ऊपर नीचे मोमेंटम दे दिया। यहाँ पे एक डबल बॉटम यहाँ पे बनाया पहले, उसके बाद एक ऊपर का मोमेंटम मिला अच्छा खासा, मतलब 180 200 पॉइंट्स के बीच में मार्केट यहाँ पे खेल रही थी, ठीक है। अभी क्लोजिंग कहाँ पर है, 22,306 की। इसके ऊपर ये एक लेवल है, अभी तक ये इस लेवल को इंटैक्ट रखा है मार्केट ने। मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को शिफ्ट करती रहती है। तो यहाँ पर आज जो मार्केट ने लेवल बनाया हुआ है दैट इज़ 320 का लेवल आप पकड़ लीजिए। एंड नीचे ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है बेस्ड ऑन टुडेज़ मूवमेंट, टुडेज़ स्विंग, ठीक है, ये डॉटेड ट्रेंड लाइन। एंड यहाँ पर एक माइनर सपोर्ट है दैट इज़ 22,250। तो 250 से 320 का जो जोन है, इस जोन को मैं अवॉइड करूँगा। हो सकता है इस जोन में ऐसे ही मार्केट रेंज बाउंड रहे, एंड फिर अगर 320 को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो छोटी क्वांटिटी में मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। ऊपर फिर 370 एंड 400 तक के टारगेट मिल सकते हैं। 410 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होती है तो फिर 450 480 एंड 530 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। यहाँ से अगर नीचे आती है 250 के नीचे छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है। 200 180 तक के इनिशियल टारगेट मिलेंगे। अगर 180 से नीचे अगर मार्केट निकल जाती है तो फिर 130 100
यहाँ तक के टारगेट्स नीचे मिल सकते हैं, उसके नीचे हम फिर ट्रेल कर सकते हैं। गैप अप खुलती है तो प्राइस एक्शन देख के काम करना है, किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि गैप अप खुलने के बाद फिर ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है अभी का, इसको मार्केट ने सपोर्ट बना के यहाँ से कुछ पैटर्न बनाना ज़रूरी है। अगर उस टाइप का पैटर्न दिखता है तो फिर हम बुलिश पोजीशन प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर बेरिश पैटर्न मार्केट बनाती है तो उस टाइप का मोमेंट हम प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन अगर 250 के नीचे गैप डाउन है तो रेजिस्टेंस कंफर्मेशन के लिए मैं वेट करूँगा, क्योंकि अगर 250 के नीचे मार्केट खुलती है ना तो एकदम से हो सकता है कि एक इम्पल्स नीचे की तरफ मार्केट दिखाए और फिर से ये 200-180 का जो जोन है इसको आज 2 बार मार्केट ने टेस्ट किया और अच्छा खासा यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नाउ। तो इस सपोर्ट जोन के आसपास अगर मार्केट है तो जब तक इसको कॉन्फिडेंटली मार्केट ब्रेकडाउन नहीं देती ना, तब तक यहाँ इस जोन में पुट की पोजीशन बनाना इज़ वेरी रिस्की। हो सकता है यहाँ पे मार्केट खुले, कंसोलिडेट करे और यहीं से सपोर्ट लेके फिर से आज के क्लोजिंग तक चली जाए। दैट इज़ ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी। सॉरी। तो गैप अप एंड गैप डाउन प्राइस एक्शन देख के काम करना है, इतना ही मैं बता सकता हूँ। गैप डाउन में अगर नीचे 180 का लेवल ब्रेक किया तो डेफिनेटली पुट, या तो ऊपर पुल बैक दिखा के रेजिस्टेंस कंफर्म किया तो वी कैन गो फॉर अ पुट। सेम लॉजिक अबाउट द कॉल। जो सेफ ट्रेडर्स है प्लीज़ नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जिस तरीके से अभी मार्केट काम कर रही है, इलेक्शंस जस्ट अभी हो चुके हैं, बहुत सारा न्यूज़ फ्लो चलता रहता है। अभी इलेक्शन के रिज़ल्ट जब तक नहीं आते तब तक मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी इसी तरीके से रहेगी। तो दिस इज़ नॉट अ आइडियल सिचुएशन जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में या बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग कर सको। बस अभी का टारगेट इतना रखना कि जस्ट मार्केट में सर्वाइव करना है, कैपिटल को बचा के रखना है। जो कुछ भी प्रॉफिट मिले, थोड़ा मोटा, जो भी छोटा मोटा, वॉट एवर इट इज़, जस्ट फॉलो द सेटअप। उसके ऊपर जो भी छोटा मोटा मिलेगा ना उसको बस पॉकेट करना है, सेव करना है, ट्रेडिंग क्लोज करनी है। बस इतना याद रखो। एंड फिर जब ट्रेंडी मूवमेंट शुरू हो जाएगा ना तो उसको निकलने से पहले आपके पास कैपिटल होना चाहिए कि आप सही ढंग से उसको इन्वेस्ट कर सकोगे, जहाँ से ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे। तो ऐसी ट्रेंडी मूवमेंट शुरू होने तक अपने कैपिटल को बचा के रखना, इतना ही मैं बता सकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।